नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास्या की खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सत्यता की कसौटी पर करते हैं पड़ताल। नकली चावल और अंडे का शोर अभी थमा भी नहीं था। इसी बीच कर्नाटक के हासन से प्लास्टिक की चीनी की खबर सुर्खियों में है। क्या है इसका सच? न्यूज नेशन ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या पाया? आइए सबसे पहले देखते हैं यही रिपोर्ट। क्या मीठी चीनी है जानलेवा? क्या चीनी में हो रही है प्लास्टिक की मिलावट? प्लास्टिक चावल, सिंथेटिक अंडे के बाद अब प्लास्टिक की चीनी। नकली चावल और अंडे का शोर मीडिया में सुर्खियों में है। इस बीच कर्नाटक के हासन से प्लास्टिक की चीनी की खबर सरगर्म होने लगी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो प्लास्टिक की चीनी का है। प्लास्टिक की चीनी की यह खबर जब हम तक पहुंची तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। प्लास्टिक के चावल और तेलों में मिलावट, इस तरह की कई खबरें आपने सोशल मीडिया पर देखी पढ़ी सुनी होंगी, लेकिन अब खबर है प्लास्टिक की चीनी की। जी हाँ, कर्नाटका के हसन में प्लास्टिक की चीनी पकड़ी गई है। इस तरह की जो खबरें हैं, लेकिन उन खबरों की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई प्लास्टिक की जो चीनी है वो पकड़ी गई है? इस खबर की पड़ताल करेंगे। पड़ताल की शुरुआत में हमने अपना फोकस कर्नाटक के हासन में बरामद हुई प्लास्टिक की चीनी पर किया। जांच में सामने आया कि बुधवार को कर्नाटक के हासन में प्लास्टिक की चीनी का मामला सामने आया। शिवा कुमार नाम के एक शख्स का दावा है कि उन्होंने ओल्ड KSRTC बस स्टैंड के नजदीक मौजूद दुकान से 3 किलो चीनी खरीदी। चाय बनाने के दौरान ये सफेद टुकड़े साबुत बचे रह गए और घुले नहीं। चीनी को घर ले जाने के बाद उन्हें शक हुआ कि इस चीनी में प्लास्टिक के क्रिस्टल मिले हुए हैं। शिव कुमार की शिकायत के बाद गुरुवार को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने जांच के लिए दुकान से चीनी के सैंपल लिए। ಎಂದಿನಂತ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಾ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಮನೆಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಫುಲ್ ಹೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ 2-3 ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕಾಶ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದನೂ ಈ ಥರ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಇದು ಶುಗರ್ನೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈಗ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ अधिकारिಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರನ. और प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा पॉजिटिव एजेंट है। कोई चीज़ अगर हम पन्नी में डालते हैं तो हम कहते हैं कि साहब कहीं कैंसर ना फैले, इसलिए प्लास्टिक पन्नी का इस्तेमाल ना करो। अब आप खुद इमेजिन करिए कि वही प्लास्टिक हम इंटेक करेंगे और हमारी आंतों में जाएगी, हमारी आंतों में वो डाइजेस्ट नहीं होगी, असली चीनी डाइजेस्ट हो जाएगी, प्लास्टिक की चीनी वहीं रह जाएगी और फिर ये चीनी जो है वो हमारी आंतों में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, हमारी आंतों को स्क्रैच करेगी, नुकसान पहुँचाएगी। तो हम लोग कैंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। WHO की रिपोर्ट है कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान में कैंसर की बाढ़ आने वाली है। मीडिया में खबर आने के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री A मंजू खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में दुकानदार अरविंद का कहना है कि उसे चीनी में प्लास्टिक क्रिस्टल की मिलावट की कोई जानकारी है ही नहीं। अरविंद का दावा है कि वो इस मामले में जांच टीम की पूरी मदद कर रहा है। प्लास्टिक की चीनी से पहले मीडिया में प्लास्टिक के चावल और अंडों का मामला सुर्खियां बटोर चुका है। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया के अंदर में ये कंसर्न है, लेकिन है कंसर्न सरकार का है। कंसर्न ये है कि अगर ये चीज़ मार्केट में आ रही है तो सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, उसकी इंक्वायरी करे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आज की डेट में नहीं लग रहा कि आप चीनी डालो और दूध के ऊपर में चीनी डालोगे या किसी में भी डालोगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा। लेकिन प्लास्टिक बहुत डेंजरस है, ये सबको पता है कि गाय प्लास्टिक खाती है मर जाती है। तो प्लास्टिक इज़ डेंजरस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, ताकि लोग आधा किलो की चीज़ 1 किलो बना के बेच सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इसको खाएगा। हासन में बरामद चीनी में प्लास्टिक क्रिस्टल की मिलावट की गई है या नहीं, इसका खुलासा FSSAI की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि मुनाफाखोर चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे में न सिर्फ सरकार को बल्कि आम लोगों को भी चौकस रहने की जरूरत है। कर्नाटका के हसन में चीनी पकड़ी गई है, दावा किया जा रहा है प्लास्टिक की है, लेकिन जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं कि क्या चीनी प्लास्टिक की है या नहीं। टीम न्यूज नेशन। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से जुड़ी एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें हार्दिक को हाथों में सिगरेट और टेबल पर शराब रखे दिखाया हुआ है। क्या है इस
तस्वीर की सच्चाई। जब न्यूज नेशन ने की इस वायरल वीडियो की पड़ताल तो क्या निकला, देखिए आप। हर समाज के व्यक्ति को अपने परिवार का भाई मानता हूं। हम किसी व्यक्ति, किसी समाज का विरोध आज तक नहीं किया। तस्वीरें अगस्त 2015 की हैं। तब अहमदाबाद में पाटीदार आंदोलन की रैली में 5 लाख लोगों के आने का दावा किया गया था। इस रैली की कामयाबी के पीछे थे हार्दिक पटेल, पाटीदार आंदोलन के प्रमुख, गुजरात के सबसे प्रभावशाली समुदाय पटेलों के युवा नेता। पिछले 2 साल से पटेल समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल सुर्खियों में हैं। हार्दिक पटेल का नाम इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया पर सरगर्म है। हार्दिक पटेल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हार्दिक की इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। इस तस्वीर में हार्दिक हाथ में सिगरेट लिए हुए हैं, धुएं का कश छोड़ते दिखाया गया है। इसके अलावा तस्वीर में हार्दिक के सामने टेबल पर बोतल भी नजर आ रही है। हार्दिक के विरोधी इस तस्वीर को लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पटेल समाज के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं। वहीं हार्दिक समर्थक इस तस्वीर को साजिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। पड़ताल की शुरुआत में हमने वायरल तस्वीर पर फोकस किया। इस तस्वीर में 3 लोग नजर आ रहे हैं। सफेद शर्ट पहने हार्दिक के हाथ में सिगरेट नजर आ रही है। वो काले रंग के सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने टेबल पर आधा भरा हुआ ग्लास रखा है। टेबल पर बोतल भी दिख रही है। टेबल के दूसरे तरफ सफेद शर्ट और पैंट में एक शख्स दिख रहा है। उसके हाथों में भी आधी भरी हुई ग्लास नजर आ रही है। तस्वीर में तीसरा शख्स भी है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। वायरल तस्वीर की पड़ताल के दौरान हमारे सामने कुछ सवाल थे। क्या इस तस्वीर के पीछे हार्दिक पटेल की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या हार्दिक की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या ये तस्वीर फोटोशॉप या फिर मॉर्फ की गई है? अगर ये तस्वीर किसी की साजिश है तो ये साजिश कौन रच रहा है? अब हमने अपनी पड़ताल का फोकस हार्दिक पटेल पर किया। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हार्दिक पटेल शिवसेना की तरफ से मोर्चा खोले हुए हैं। हार्दिक समर्थकों का दावा है कि वायरल तस्वीर हार्दिक विरोधियों की साजिश है। उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब तक की पड़ताल में इस तस्वीर को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया था, लिहाजा हमने इस बारे में हार्दिक पटेल से संपर्क किया, उन्हें वायरल तस्वीर दिखाई और इस पर सवाल पूछे। हार्दिक पटेल के मुताबिक ये तस्वीर मुंबई की है, जब वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने गए थे। इस तस्वीर में सफेद कपड़ों में बैठा शख्स शिवसेना का महामंत्री है। हार्दिक ने साफ कर दिया कि इस तस्वीर को एडिट किया गया है, उनकी छवि को दागदार करने की साजिश की जा रही है। देखो, महाराष्ट्र की तस्वीर है। जब मैं उद्धव साहब से मिला था उस वक्त, उसके बाद वो भी मुझे मिले थे और वो भी मेरे ख्याल से उनका भी फोन आया, तो वो कल यहाँ के कमिश्नर से मिलने वाले हैं कि ऐसी एडिटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, तो साइबर क्राइम का गुनाह उन पर लगना चाहिए, तो उस पर मुद्दे पर वो मिलने वाले हैं। तो हमारी भी टीम 2-4 लोग उनके साथ जाएंगे और यहाँ के कमिश्नर से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हार्दिक पटेल की सफाई और न्यूज नेशन की पड़ताल में साफ हो गया है कि वायरल तस्वीर झूठी है। हार्दिक के मुताबिक वायरल तस्वीर को लेकर शिवसेना नेता और पाटीदार आंदोलन के लोग केस दर्ज करवाने वाले हैं। हार्दिक पटेल की तस्वीर की हमने पड़ताल की। पड़ताल में पता चला कि ये तस्वीर पूरी तरह से एडिट की गई है और ये तस्वीर तब की है जब हार्दिक पटेल मुंबई गए थे शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। सोशल मीडिया में इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने जा रही है। क्या वाकई में मोदी सरकार की ऐसी कोई योजना है? आखिर क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की सच्चाई? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। क्या मोदी सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने वाली है? क्या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू की है? क्या है सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज का सच?
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर छाई हुई है। एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने वाली है। इस मैसेज में सरकारी योजना का हवाला दिया जा रहा है, लिहाजा हमने इस मैसेज की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल की शुरुआत में हमने इस मैसेज की तह तक जाना जरूरी समझा। हमने वायरल मैसेज पर फोकस किया। मैसेज में सबसे ऊपर एक लैपटॉप में पीएम मोदी की तस्वीर बनी है, फिर नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है फ्री लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद लैपटॉप पाने की प्रक्रिया बताई गई है। ये जो साइट है ये अब ओपन हो गई है, फ्री लैपटॉप वाला। धन्यवाद, आपका ऑर्डर प्राप्त हो गया है और आपका ऑर्डर नंबर ये है जो सामने आप देख रहे हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करने की बात की जा रही है। पहले कहा गया था कि ऐप डाउनलोड नहीं कराया जाएगा, अब ऐप डाउनलोड कराने की बात की जा रही है। उसके बाद मोदी ऐप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल किए जाने के बाद दोनों ऐप को कम से कम 7 दिन तक मोबाइल में रखें। और इस पर लिखा हुआ है एक इंस्टॉलेशन ऐप का, दूसरा मोदी का ऐप इंस्टॉलेशन के लिए बात की गई है। मतलब साफ तौर पर इसमें बताया ये गया है कि आपको कुछ ऐप को डाउनलोड करना है। उन ऐप को डाउनलोड करने के बाद 7 दिन तक इनको अपने पास रखना है। उसके बाद आपको ये लैपटॉप मिल पाएगा और एक नंबर भी यानी ऑर्डर नंबर इसमें दिया गया है। यानी ये पूरी तरीके से एक जाल बनाया गया है, आपकी जानकारी हासिल की जाती है। तो क्या केंद्र सरकार वाकई मुफ्त लैपटॉप देने की किसी योजना पर काम कर रही है? क्योंकि इससे पहले यूपी की अखिलेश यादव सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने का दावा कर चुकी है। यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त लैपटॉप बांटने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने 1800 करोड़ के लैपटॉप बांटने का प्रस्ताव भी रखा है। न्यूज नेशन की टीम ने केंद्र सरकार के कई विभागों में मुफ्त लैपटॉप योजना की पड़ताल की, लेकिन हमें इस योजना को लेकर कोई मुकम्मल जानकारी नहीं मिली। मैसेज की पड़ताल के दौरान हमें इसकी विश्वसनीयता पर शक हो रहा था, लिहाजा हमने अब इस पर एक्सपर्ट की राय जानना जरूरी समझा। देखिए, ये तमाम सारे जो मैसेज वायरल हो रहे हैं बेबुनियाद हैं। जो ट्रस्टिंग इनोसेंट यूज़र्स हैं उनको अपने शिकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। और इस तरह के मैसेजेस अक्सर कहीं ना कहीं आपको जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगातार अलग अलग कंपनियों के ऐड आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ट्रैफिक के तौर पर आकर्षित करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो इस वेबसाइट का आप जाते हैं तो उसके टॉप पर देख लीजिए उसका नाम क्या है। उसका नाम अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट नाम है, ये कोई .gov.in वाली वेबसाइट नहीं है कि जो भारतीय सरकार की हो। ये .co की एक कॉर्पोरेट वेबसाइट है जो किसी कंपनी ने बनाई है मुख्य तौर पर ताकि उसे इस तरह के आईबॉल्स मिल सके, ट्रैफिक मिल सके और अल्टीमेटली सरकार का नाम लेकर वो अपने जो बिजनेस की रोटियां हैं उसको सेकना चाहते। एक्सपर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये मैसेज सरकार की तरफ से नहीं बल्कि किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और ये महज वेबसाइट पर हिट्स पाकर पैसे कमाने का जरिया है। लिहाजा एक्सपर्ट ने ऐसे मैसेज और वेबसाइट से बचने की सलाह दी। जाहिर है सरकार कभी भी सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए किसी सरकारी योजना की जानकारी नहीं देती, बल्कि सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने ऐसी जानकारी दी जाती है। लिहाजा हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज झूठा साबित हुआ। टीम न्यूज नेशन। फिट रहने के लिए हर कोई जिम जाने से लेकर एक्सरसाइज तक करना नहीं भूलता। इसमें ट्रेडमिल पर पसीना बहाना भी शामिल होता है कार्डियो एक्सरसाइज के तहत। लेकिन इन दिनों आपको बताएं, अंडर वाटर ट्रेडमिल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक सामान्य ट्रेडमिल से कहीं ज्यादा कारगर है। लिहाजा हमने इन दावों की पड़ताल करने का फैसला किया। क्या है अंडर वाटर ट्रेडमिल की सच्चाई, देखिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर शख्स अपनी सेहत के लिए परेशान है। बीमारियों से बचने और खुद को फिट रखने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। फिटनेस का सबसे बढ़िया और आसान तरीका ट्रेडमिल को माना जाता है। जिम में ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए लोगों को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा ट्रेडमिल देखा है आपने? सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें पानी के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए लोगों को देखा जा सकता है।
वीडियो में दावा किया गया है कि एडवांस तकनीक वाला ये वाटर ट्रेडमिल आम ट्रेडमिल से बिल्कुल अलग है और बेहद फायदेमंद भी। दावा किया गया है कि वाटर ट्रेडमिल से हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलती है। वाटर ट्रेडमिल पर दौड़ने से और लचीला हो जाता है, साथ ही शरीर को ताकत भी मिलती है। इसके अलावा भी बॉडी से जुड़ी कई समस्याएं दूर भगाने का दावा किया गया है। ये दावा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ था, लिहाजा हमने इस दावे की पड़ताल करने का फैसला किया। मुंबई में हमारे संवाददाता इस वीडियो की पड़ताल के लिए शिवाजी पार्क के ओपन जिम में पहुंचे। जब हमने यहाँ के ट्रेनर से बात की तो वाटर ट्रेडमिल के बारे में उनकी अलग अलग राय सामने आई। आपको लगता है कि ये ट्रेडमिल जो है वो जो नॉर्मल ट्रेडमिल है उससे ज़्यादा असरदार होगा इस पर वर्कआउट? ज़रूर, डेफिनेटली। इससे जो पावर लगेगा दुगना पावर लगेगा। वाटर ट्रेडमिल वर्कआउट करना और नॉर्मल ट्रेडमिल वर्कआउट करना दोनों में फ़र्क है सर। आपके तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, जो नॉर्मल ट्रेडमिल के लिए अलग होता है वाटर में अलग होता है सर, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी रेजिस्टेंस नहीं कर पाती है। सो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्योंकि आप प्रेफर करते हैं। इस वीडियो से जुड़े अपने सवालों के साथ हम पहुंचे जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट के पास। जब हमने उन्हें ये वीडियो दिखाया तो कई रोचक जानकारियां सामने आई। पानी वाला ट्रेडमिल जो है जिसको हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं इंजरीज से, अगर किसी को कोई पीड़ा हो, किसी को कोई एक्सीडेंट केस हो या स्पोर्ट्स इंजरी हो तो उसमें से रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी का जो रेजिस्टेंस है वो सॉफ्ट होता है, पानी में बॉडी का वेट हल्का हो जाता है, तो रिकवर करने के लिए बोन्स, मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट्स, कार्टिलेज इसको रिकवर करने में सहायता मिलती है। इंटरनेट पर हमारी पड़ताल और हेल्थ एक्सपर्ट की बातों से साफ हो गया कि वाटर ट्रेडमिल पर दौड़ना वाकई फायदेमंद है, लिहाजा वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा सही साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की पड़ताल करती ये थी हमारी खास पेशकश खबरों का पंचनामा। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।